तरह के कैंप जुलाई और अगस्त में ही बीजेपी ने शुरू कर दिए थे, जिसकी रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है। हम ग्राउंड पर नहीं हैं, अखबारों में जो छपा है उसी के आधार पर यह रिपोर्टिंग कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनाव के पहले भी बंगाल में ऐसे कैंप लगाए गए मगर सफल नहीं हुआ। तो क्या एसआईआर के कारण इस कैंप का महत्व बढ़ गया है? क्या ऐसा है कि मोतुआ समाज में एसआईआर को लेकर जो घबराहट फैली होगी उसे सीएए का फॉर्म भरवा कर शांत किया जा रहा है, लोगों को टहलाया जा रहा है? हिंदू और द वायर की रिपोर्ट में पैसे लेकर फॉर्म भरवाने की बात है। 1 नवंबर को वायर में जयदीप सरकार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नॉर्थ 24 परगना में शांतनु ठाकुर और उनके भाई विधायक सुब्रतो के कैंप में फॉर्म भरने के लिए 20 रुपए की सहायता फीस मांगी गई और 800 रुपए लेकर फॉर्म भरे गए। 800 रुपए की फीस के बारे में बाकायदा कहा गया कि इसके बाद फॉर्म खारिज नहीं होगा, स्वीकार होने की गारंटी दी गई है। क्या पैसे लेकर नागरिकता मिलने की गारंटी किसी फॉर्म के जरिए दी जा सकती है? इसी तरह का एक कैंप नादिया में बीजेपी के विधायक असीम सरकार चला रहे हैं। 25 नवंबर के द हिंदू की बात कर रहा हूं। टीएमसी का आरोप छपा है कि बीजेपी मोतुआ समुदाय की मजबूरी का फायदा उठाकर पैसे कमा रही है, लेकिन कैंप चलाने वालों का कहना है 300 रुपए एफिडेविट के लिए लगते हैं, हम फॉर्म भरने का 250 रुपए लेते हैं और फॉर्म की कीमत 50 रुपए है। इसके अलावा हम 100 रुपए का हिंदू सर्टिफिकेट और 100 रुपए का मोतुआ कार्ड भी दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसी कार्ड को लेकर कहा कि चुनाव आयोग इसे मान्यता नहीं देता है, इसका वोटर कार्ड से कोई संबंध नहीं। गाईघाटा के विधायक सुब्रतो ठाकुर ने मीडिया से कहा 800 रुपए की फीस इसलिए ली जा रही है क्योंकि जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उन्हें पैसे देने होते हैं। यह सब मीडिया रिपोर्ट में लिखा गया है। द हिंदू ने लिखा है कि बनगांव में जहां पर तृणमूल कांग्रेस के मोतुआ समुदाय के समर्थक भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि अगर एसआईआर के लिए 2002 की मतदाता सूची को आधार बनाया गया तो इनका मतदान का अधिकार छीन सकता है। इसी जगह से थोड़ी दूर पर बीजेपी का कैंप चल रहा है। हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी के मंत्री मोदी सरकार के शांतनु ठाकुर ने मोतुआ लोगों से कहा है कि हम चुनाव आयोग से अपील करेंगे कि ऐसे लोगों के नाम नई मतदाता सूची से ना हटाए जाएं। बताइए, जो नागरिक नहीं है, अगर जो नागरिक नहीं है उनका नाम तो हटना ही चाहिए, इसीलिए तो एसआईआर हो रहा है। फिर बीजेपी कैसे मांग करेगी कि इनका नाम एसआईआर से नहीं हटना चाहिए? ये बैकडोर की बातें क्यों हो रही हैं? आयोग को सामने आकर बोलना चाहिए।